इस क्षेत्र में एक नदी बहती है, कौन सी नदी? सिंधु नदी बहती है। कौन सी क्षेत्र में एक नदी बहती है? सिंधु नदी। और बात करें सिंधु नदी की, तो इसके आसपास प्राचीन काल में क्या है? विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, कौन? ईरानी। क्षेत्र में कौन आते हैं? ईरानी आते हैं। और जब ये सिंधु नदी आती है तो ये इस सिंधु नदी के आसपास क्या है? निवास करने लगते हैं। सिंधु नदी के आसपास क्या है? ये निवास करेंगे, ठीक है। और ईरानी जो है, तय को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। तय का उच्चारण किस में करते हैं? है में उच्चारण करते हैं, कौन? ईरानी। और इसी से का उच्चारण है में करने के कारण इन्होंने सिंधु को क्या कहा? सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? हिंद नदी कहा। क्या कहा? सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? हिंद कहा। और इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को, सिंधु नदी का जो आसपास का जो ये क्षेत्र रहेगा, आसपास के क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, ठीक है। और इस आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों को क्या कहा? हिंदुस्तानी कहा, ठीक है। तो इतनी बात हमें याद रखनी है, किसके बारे में? हिंदुस्तान के बारे में। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? याद, हिंदुस्तान याद करने के लिए आपको एक नाम याद रखना है, और वो नाम क्या हो जाएगा? हितेश। क्या? HITSH। हितेश आपको नाम याद रखना है। और इस हितेश में भी स्टार्टिंग के कौन से दो अक्षर याद रखने हैं? क्या हो जाएंगे? दो अक्षर कौन कौन से? एच और आई। एच से क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। और आई से क्या हो जाएंगे? ईरानी, ठीक है। एच से हिंदुस्तान और आई से क्या याद रह जाएगा? ईरानी, ठीक है। इतनी बात अपने को याद रखनी है। अपना जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही है कि जो हिंदुस्तान नाम है वो किसने दिया था? तो अपने को याद रखना है, ईरानियों ने दिया। इसी तरीके से हम इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? साइड हम बात कर लेते हैं किसकी? इंडिया की। इंडिया की अगर हम स्टोरी देखते हैं तो सेम स्टोरी क्या रहेगी? इंडिया के लिए रहेगी। और इंडिया के बारे में हमने क्या बताया था? इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। किसने दिया? इंडिया नाम दिया किसने? यूनानियों ने। और जब यूनानी भारत में प्रवेश करते हैं, कौन से इस क्षेत्र से भारत में यूनानी प्रवेश करते हैं? जब इस क्षेत्र से प्रवेश करेंगे तो सेम यहाँ पे कौन सी नदी रहेगी? सिंधु नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। यूनानी भी कौन सी? इस सिंधु नदी के आसपास क्या करते हैं? निवास करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यूनानी, ठीक है, इस सिंधु नदी के आसपास निवास करते हैं। और ये क्या है? सिंधु नदी को क्या नाम देते हैं यूनानी? सिंधु को क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। सिंधु को क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। या सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से क्या कहते हैं? जानते हैं, या इसका नाम उच्चारित करते हैं, ठीक है। और इस इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इंडिया। इंडस के आसपास के क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? ये इंडिया नाम देते हैं। और यहाँ पे जो निवासी निवास करते हैं, यहाँ के लोगों को क्या नाम देंगे? इंडियन नाम देते हैं, ठीक है। ये बात अपने को याद रखनी है, किसके बारे में? इंडिया और यूनानियों के बारे में, ठीक है। और इस इंडिया को याद रखने के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, क्या? आई लव यू, ठीक है। आई लव यू वर्ड अक्सर अपन यूज करते हैं। और इसमें हम बात करें तो इस आई लव यू से हम इसको याद रख सकते हैं, किसको? इंडिया को। ये कैसे रहेगा? आई से हमारा क्या हो जाएगा? आई से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। और यू से हम बात करें तो क्या हो जाएगा? यूनानी हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। और यू से क्या हो जाएगा? यूनानी हो जाएगा। इतनी बात अपने को याद रखनी है, किसके बारे में? इंडिया और यूनानियों के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अपना सबसे, इंडिया अपना हो गया। इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने दिया, ठीक है। और सबसे लास्ट में अपना नाम बचता है क्या? इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? भारत का संवैधानिक नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का संवैधानिक नाम। इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है? इंडिया अर्थात भारत। तो ये क्या हो जाएगा? भारत का संवैधानिक संवैधानिक नाम क्या हो जाएगा? भारत का संवैधानिक नाम हो जाएगा क्या? इंडिया अर्थात भारत। यानी कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में क्या नाम प्रयोग किया गया है? आपसे पूछा जाए तो इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, किसके बारे में? इंडिया अर्थात भारत के बारे में।